उसने भी राजा प्रसेनजीत को शासन से च्युत करके खुद राजा बन गया था। तो इस उम्र में इस तरह की नकारात्मक बातें होती है, शासक बनने के लिए भी वो एक तरह से गलत रास्ते का चुनाव करते हैं। लेकिन यहाँ हमको कुछ अलग नजर आ रहा है, और मुझे लगता है कि ये इसलिए है क्योंकि उनको जो बचपन में संस्कार मिले हैं, जो अंग्रेजी शिक्षा मिली है, उसका भी प्रभाव हो सकता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि वो किस समाज में पैदा हुए हैं, उसका भी प्रभाव पड़ता है। जिस समाज में हम पैदा होते हैं, उस समाज के साथ ये व्यवस्था जो है, सामाजिक व्यवस्था या राजनीतिक व्यवस्था या आर्थिक व्यवस्था, जो भी व्यवस्थाएं, जो भी सिस्टम होता है, उस सिस्टम में उनका स्तर कहाँ होता है और उनके साथ में उस दर्जे के अनुसार कैसा व्यवहार किया जाता है, इससे भी आदमी में एक सोच निर्माण होती है। मानसिक रूप से उसका उस परिस्थिति के अनुरूप विकास होते जाता है कि उसने क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। बाबा साहब का भी हमारे सामने उदाहरण है कि बचपन से ही उनके पिता ने उनके मन में ये भर दिया था कि तुम्हें शिक्षित होना है, बहुत ज्ञान लेना है, बहुत पढ़ना है, ताकि उस ज्ञान के बलबूते पर तुम समाज के लोगों का उद्धार कर सको। तो बहुत फर्क पड़ता है कि हम किस समाज में पैदा हुए हैं, उस आधार पर ही हमारी सोच विकसित होती है। और उस तरह से फिर उम्र कोई मायने नहीं रखती है कि हम छोटे हैं या बड़े हैं। बाबा साहब ने भी बहुत युवा अवस्था में ही अपने कार्य शुरू किए थे। तो यहाँ पर शाहू महाराज जो बचपन से देख रहे थे कि पूरे भारत में ही नहीं तो उनके कोल्हापुर रियासत में, जो महाराष्ट्र में आती है, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था का जो रोग लगा हुआ है, वो बहुत भयानक रोग था, जिसके तहत एक बहुत बड़े वर्ग को पीड़ित किया जाता था, उसे धुतकारा जाता था, शोषण किया जाता था, उसे निम्न स्तर का मानकर उसे हर तरह के अधिकारों से वंचित रखा जाता था। तो हम देखते हैं कि उसके कुछ ही समय पहले पेशवाओं का नहीं, उसके बाद में पेशवाओं का भी शासन रहा है। जहां भोसलों का शासन खत्म होता है, पेशवाओं का बहुत ही ज्यादा था महाराष्ट्र में, और उन्होंने बहुत बुरी स्थिति में अस्पृश्यों को लाकर रख दिया था। तो ये सारी चीजें देखते देखते जो आदमी बड़ा हुआ, उसके मन में कहीं ना कहीं ये भाव था कि इसको बदलना है, इसको चुनौती देना है, इसको बदल के रखना है, क्योंकि वो एक संवेदनशील आदमी थे। जब तक कोई संवेदनशील नहीं होता है, उसके मन में इस तरह के भाव उत्पन्न नहीं हो सकते। एक मानवीय संवेदना